We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये सीधी तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं जो कुछ देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां घायलों से जाकर मिले, उनका हालचाल जाना। लेकिन जो वो लोन सर्वाइवर है, क्या उनसे कोई बात हुई? जाहिर तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि वो अकेले लोन सर्वाइवर जिन्होंने सब वहां पर देखा है। चलिए पंकज का हम रुख करेंगे, लेकिन ये कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल वहां पर पहुंचे और घायलों से उनका हालचाल जाना। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के साथ कुछ बातचीत करते हुए यहां पर ये लोन सर्वाइवर, ये अकेले, ये आप देखिए कि ये मिराकुलस एस्केप जो है ये वो हुआ था, वो विश्वास जो अकेले इस हादसे में बचे हैं। ये जो दुर्घटना हुई उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या दरअसल उन 30 सेकंड्स के भीतर हुआ था, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। क्या कोई कमांड जो है वो पायलट की तरफ से दी गई थी, क्योंकि मेडे 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 ये 3 बार कहा गया था और ये दरअसल एक इंडिकेशन होता है कि संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट आ गया है। ये कॉल जो है वो कब और किस परिस्थितियों में दी जाती है? जब हाईजैक जैसी स्थिति हो, जब प्लेन में आग लग जाए जैसी स्थिति हो, जब इंजन फेल हो जाए जैसी स्थिति हो। और वो जो एक इंडिकेशन है वो दिया गया था एटीसी को, और जब एटीसी ने वापस संपर्क साधने की कोशिश की पायलट से, तो इतनी देर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आप ये कहिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे और उस दौरान ये हादसा हो जाता है। दोबारा वो कॉल वापस वो पिक नहीं करते हैं, वो कमांड वहां से ले नहीं पाते हैं और सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये वो लोन सर्वाइवर जिनसे बातचीत करते हुए और जाहिर तौर पर वो पूरा घटनाक्रम समझते हुए, जानते हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे बातचीत करते हुए। ये दरअसल वैसे ब्रिटिश नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, और बाकी जो वहां पर लोग जो इसका असर क्योंकि बाकी इमारतों पे भी पड़ा, आपने देखा कि किस तरह से वो हॉस्टल पर जाकर गिरता है, तो वहां पर भी कई डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जिनको चोटें आई, उस वक्त कोई खाना खा रहा था तो कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं। पंकज, हम देख रहे हैं यहां पर वो लोन सर्वाइवर भी जिनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर यह समझने की कोशिश की होगी कि क्या आखिर उन 30 सेकंड्स में, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आखिर क्या हुआ, किस तरह की कमांड मिली, पायलट की तरफ से कुछ कहा गया या मौका था संभलने का। ये तमाम बातें जाहिर तौर पर जानने की कोशिश की होगी पीएम मोदी ने। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी पहले घटना स्थल पर गए, उसके बाद जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल अस्पताल, यहां पर भी वो आए थे और यहां पर जो घायलों का इलाज चल रहा है उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। लेकिन मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कि कैसे विदेशी मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मीडिया जो है वो आपको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के आसपास दिखाई देंगी, क्योंकि बिल्कुल एक इंटरनेशनल खबर तो ये है ही, साथ ही जिस तरह से ब्रिटेन के लोग जो है वो करीब 53 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे, जिनमें से 52 लोगों की बताई जा रही है कि उनकी मौत हो गई और सिर्फ एक शख्स जो है वो बच गया। तो उसके बाद देश भर की मीडिया तो यहाँ पर है ही, साथ ही दुनिया भर की मीडिया जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पोस्टमार्टम रूम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ देर पहले से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस जो है वो खड़ी है और एक एक एम्बुलेंस में शवों को रखा जाता है और फिर परिवार जो है वो शव को लेकर जा रहा है। आप बता दें कि फिलहाल पोस्टमार्टम रूम में 2 तरह के डेड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं। एक जो बिल्कुल पहचान में नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी पहचान होनी नामुमकिन है, ऐसे जो डेड बॉडीज हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया है। उन डीएनए सैंपल्स को जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसके अलावा जो परिवार के लोग आ रहे हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। बाद में दोनों सैंपल मैच किए जाएंगे और फिर परिवार को जो है वो डेड बॉडी सौंपी जाएगी। तो एक तस्वीर मैं यहाँ की दिखा रहा हूँ आपको पोस्टमार्टम रूम के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल जो है वो दिखाई दे रही है। तमाम पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल दूसरी तरफ जो है ये आप देख सकते हैं जो पुलिस के लोग यहाँ पर घेराबंदी करके यहाँ पर खड़े हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले जब आए थे तो इसी हिस्से में वो पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे समझा, इस पूरे हादसे के बारे में तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल से अपने आगे के कार्यक्रम के लिए वो निकल गए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो
जो मंजर है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही कह सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, रोते बिलखते लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनों की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद से ये फ़्लाइट भले ही उड़ी थी, लेकिन देश भर से लोग जो हैं वो अहमदाबाद आकर लंदन के लिए उन्होंने ये फ़्लाइट ली थी। तो कहीं ना कहीं अब जब लोग पहुँच रहे हैं तब यहाँ का जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है, बहुत ही निराश कर देने वाली, बहुत ही कह सकते हैं कि दुखदायक तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हो रही है, उसके बाद एम्बुलेंस में जो परिचित लोग आ रहे हैं उनकी डेड बॉडीज़ रखी जा रही है, फिर एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हमारे सामने कई जगहों के लिए एम्बुलेंस यहाँ से रवाना किया जा चुका है। कुछ देर पहले भावनगर के 2 बॉडीज़ को यहाँ से रवाना किया गया है। एक बार फिर से अब जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। और ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और अब बता दें कि जितना भयानक ये हादसा था, जितना दर्दनाक ये हादसा था, और किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि अहमदाबाद का इतना बड़ा अस्पताल और यहाँ भी व्यवस्था कम पड़ जाएगी। बताया जाता है कि जब डेड बॉडीज़ निकाले जा रहे थे तब स्ट्रेचर्स कम पड़ गए थे, और जब रात को हम यहाँ पर पहुँचे थे तो पूरे रास्ते हमको स्ट्रेचर्स दिखाई दे रहे थे, और बहुत ही डरावनी तस्वीर थी यहाँ पर। और कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का ये सबसे बड़ा हादसा है आज के दिन का, क्योंकि दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और उसी तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखाई भी देती है कि लगातार एम्बुलेंस हम देख पा रहे हैं, डेड बॉडीज़ हर तरफ भरे हुए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम रूम मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी 150 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ रखने की ताकत नहीं है। लिहाजा अलग अलग जगहों पर टेम्पररी तौर पर पोस्टमार्टम रूम बनाए गए हैं, शव घर बनाए गए हैं, और वहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए हैं। आसपास के अस्पतालों के कि अब तक कितने सैंपल्स ले लिए गए हैं? लगातार देखिए, जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है, जितने भी लोग जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। यानी डीएनए सैंपल सिर्फ उन डेड बॉडीज़ के ही लिए जा रहे हैं जिनका शिनाख्त होना जो है वो नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बॉडीज़ पूरी तरह से झुलस चुकी है। ना सिर्फ उतना बल्कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जमा करके जो है एक साथ रखे गए हैं। तो उनको मिलाना, उनको एक साथ रखकर फिर परिवार को वो हैंडओवर करना, ये अपने आप में बहुत ही कठिन ये पूरा बिल्कुल और एक लंबी प्रक्रिया। पंकज, जिस तरह से हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे थे, आप बने रहिए पंकज हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।